जद की जिस तरह की स्थिति है और लगातार बयानबाजी हो रही है, कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया को के बहाने जो है ब्रह्मर्षि समाज को टारगेट करने का प्रयास होता है और कभी भूरा बाल एक समय की बात थी और उसको फिर से याद दिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 90 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल का शासन इस राज्य में नहीं था, लेकिन आरजेडी का बुनियाद ही उन्माद, सामाजिक बिखराव, भाई से भाई को लड़ा देना, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ देना, ये इसके बुनियाद में है। अब आप देखिए कि लालू जी एक समय बोले थे कि भूरा बाल साफ करो। उनका स्पष्ट था कि जो ये 4 अपर कास्ट हैं, इनको नस्नाबूद करना है और गरीबों को वो संदेश देना चाहते थे, गरीबों को कहना चाहते थे कि ये जो 4 कास्ट हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको साफ करो। इसके पीछे मकसद था कि सामाजिक बिखराव पैदा करके, सामाजिक जो एक सद्भावपूर्ण वातावरण गांव गंवई में सभी वर्ग सभी जाति के आपस का जो एक समन्वय है, इसको तोड़कर और जातीय द्वेष पैदा करके और गरीबों का वोट ले ले, हम सत्ता में काबिज हो जाए। बहुत हद तक 1995 में वो इस मकसद में सफल भी हुए, लेकिन उनका यह सोच बहुत लंबे समय तक नहीं चला और इसी कारण से 2005 में जो उनका बिदागरी हुआ, वो आज तक वापस नहीं लौटे। और आज उनके प्रदेश अध्यक्ष, बड़े समाजवादी नेता अपने को कहते हैं, मंगनी लाल मंडल जी, फिर से भूरा बाल का दोहरा रहे सवाल लेकर वो जनता के बीच में आ गए हैं। और वहीं दूसरे तरफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो A to Z की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z के लाइन पर जो है आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि प्रदेश अध्यक्ष का फिर से 90 के दशक की बातों को लेकर फिर से सामाजिक बिखराव, तनाव, सामाजिक जो सद्भाव है उसको ध्वस्त करने का एक जो उन्होंने फिर से ये लाइन लिया है, ये सही लाइन है या फिर A to Z जो तेजस्वी जी कहते हैं ये सही लाइन है? ये तो वही दोनों स्पष्ट करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार का जो आम आवाम है, बदलते समय में लोगों का विचार भी बदला। लोग आधुनिक युग में अपने आप को बड़े ही तेजी से आगे लेकर चल रहे हैं और ऐसे में फिर से लालू जी और आरजेडी के लोग भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी घृणित है और निंदनीय है। अब आप समझिए, गांव में जो लोग रहते हैं, हर वर्ग हर जाति से एक दूसरे का सरोकार है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। और ये लालू जी मात्र अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार का कुर्सी हथियाने के लिए फिर से 1990 का समय वापस लाना चाहते हैं और सामाजिक विद्वेष पैदा करके जो गरीब अमीर का खाई मिट गया था मोदी जी और नीतीश जी के कार्यकाल में, फिर से उस खाई को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप अभी इस मुगालते में नहीं रहिए। एक एक लोग समझदार हो गया है समाज का, सबको मालूम है कि उसका रास्ता आगे कैसे बढ़िया बनेगा, इस सबको मालूम है। यादव समाज की बात करते हैं, मुसलमान समाज की बात करते हैं, हम उस दोनों समाज में देख रहे हैं इन दिनों कि कैसे हमारा यह राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी ओर भी उनका चिंता जाहिर हो रहा है। तो बहुत क्लियर है कि भूरा बाल तो इस साफ पीछे भी नहीं कर सके और अभी भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि समाज फिर से ऐसे विचारधारा और ऐसे सोच वाले लोगों को कभी भी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देगा।